आज ना हम सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि एकदम से हमारे देश में, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में छेड़खानी और बलात्कार की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि मतलब देश विदेश में तो हम बदनाम हो ही रहे हैं, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन का नाम सुना है? यूनाइटेड नेशन पूरे दुनिया की एक संगठन है जो पूरे दुनिया के देशों को एक करने की कोशिश करता है। उसने भी भारत को कहा है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश को कहा है कि आप अपने लड़कियों को सुरक्षित करिए। जो पुरुष लोग हैं वो बिल्कुल भी लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानते। ठीक है, तो आप लोग क्या समझते हैं कि बच्चियों के साथ या औरतों के साथ ऐसी कौन सी हिंसा हो रही है जिसके बारे में ये पेपर में रोज बातचीत हो रही है? ईव टीजिंग और कोई ईव टीजिंग की प्रॉब्लम तुम बताओ। रेप केसेस हो रहे हैं, आप बताओगे और कोई प्रॉब्लम हो रही है लड़कियों के साथ? चाइल्ड मैरिज है और डोमेस्टिक वायलेंस, भ्रूण हत्या। इतनी सारी समस्याएं केवल हमारी सामाजिक हैं। ठीक है, इन्होंने कहा ईव टीजिंग। ईव टीजिंग मतलब जब सड़क पे आप जा रहे हो तो आपके साथ छेड़खानी। ठीक है, हम लोग 2 मिनट बात यहीं रोकते हैं और आपसे हम कहेंगे कि आप हमें बताएं, हम लोग ईव टीजिंग, छेड़खानी बोलते रहते हैं, ये होता क्या है? थोड़ा सा आप दर्शाने की कोशिश करो कि ईव टीजिंग में होता क्या है, ऐसी समस्या क्यों है ये। ठीक है, चलो। कहाँ जा रही है? अरे स्कूल छोड़ दो। अरे चल चल। अरे तुम काजली। अरे यार कमाल, अच्छी थी। आ गई खाने से? क्या हुआ? मम्मी एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। मम्मी मैं रोज कॉलेज से आती हूँ तो एक लड़का बहुत बदतमीज है, वो हर वक्त छेड़ा करता है। लड़की ने छेड़ा कि तुम्हारी कुछ गलती? नहीं आंटी, उसने हम लोगों को छेड़ा। हम लोग चुपचाप अपने रास्ते आते हैं और जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो तुम लोगों की गलती? हम लोगों ने कोई गलती नहीं की। अब लोग कॉलेज जाने लगी। पर मम्मी हम लोग की क्या करते हैं? नहीं जाते कॉलेज। मम्मी एक बार उसको तो आप डांट दो। आंटी मम्मी मैं भी तो लड़का हूँ, इसका मतलब कुछ भी शक खाती हो। मैं भैया आपको ना चुप रहो। मैं तुम्हारे क्या भाई को बोलूंगी? भैया लेकिन गलती लड़कियों की होती है, मैं बताता हूँ। हाँ देखा, इसका मतलब भैया आप भी छेड़ते होंगे लड़कियों को? नहीं मैं नहीं छेड़ता हूँ, तुम कुछ छेड़ जाती। लेकिन मेरा हम लोग की कोई गलती नहीं थी। अरे कॉलेज में आना, जाओ तुम देखा जाओ। मम्मी प्लीज कॉलेज नहीं आने, चलो बस से समझ रहा हूँ। घर बैठ। मम्मी एक बात मैंने कहा घर बैठ। मम्मी आप मेरी बात सुनिए, कल आप चलेंगे साथ में। मम्मी एक बार चल के आप देख लीजिए, वो बहुत बदतमीज है, रोज छेड़ता है। चलो अच्छा अभी मैं चलती हूँ। बेटा फिर घर जाइए। नहीं ये नहीं हो सकता, मैं इधर नहीं मिल सकती। अब क्यों मिलूंगी मैं? अरे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, दीदी है ना तुम्हारी, वरना ना ही तुम्हारी फ्रेंड रहेगी और मैं तुम्हारे पापा से भी बात करा के दोबारा भी जाना बंद करवा दूंगा। गुड बॉस। भैया ऐसा क्यों कर रहे प्लीज? तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो बोल रहा है आंटी चलना है? नहीं है। आंटी कहाँ गई? क्या काम है? हाँ शीला कॉलेज। हाँ है कैसे हो? चले कॉलेज? हाँ चल जा रही हो? मम्मी कॉलेज। आंटी कॉलेज? अच्छा चलो भाई जाएगा साथ में। तुम बात कर रहे हैं? हाँ अरे आजकल बहुत आजकल तो तुम बात मिल रही है, मुझे बता रहा हूँ। किससे? अरे अरे चलिए, अरे इतनी बहन है। अरे हाँ तो मिला दे प्लीज, मिला दिया। सोच बगल ही तो से चले। हाँ बगल ही तो कॉलेज में। चलो ठीक है, हम दोनों गए, हम गए सोने खा दे और दरवाजे में खा देगा। अरे बगल ही ऐसा तेरे भाई से बात करती होगी। अरे सुन ना, चल मिलते हैं कल मंडे। आप मेरे साथ भेजी थी ना हमारी सुरक्षा के लिए, जरा इनसे पूछिए बात करते क्या? हाँ क्या हुआ? और आंटी आपने कल इनको भेजा था मुझे घर छोड़ने के लिए हमारे साथ, पूछे रास्ते में उन्होंने क्या किया था? कौन सी बुराई है? क्यों नहीं बुराई है? आप तो मैंने कहते साथ भेजा था। आंटी आप तो कहती हैं हम लड़कियों की गलती होती है, जो लड़के हमें छेड़ते हैं, लेकिन गलती मेरी कोई गलती नहीं थी और हम लोग कोई गलती नहीं होती। मैं जब जा रहे थे साथ में, छोड़ने जब जा रहे थे, इन्होंने मुझे मेरे हाथ में टच किया और बोल रहे थे कि घर में चलना, मैं मम्मी से बात करूंगा और मना दूंगा कॉलेज जाने के लिए और फिर तुमको मुझसे रोज मिलना होगा। अच्छा ऐसा किया बेटा? नहीं मैंने कुछ नहीं किया। क्या मेरे को झूठ बोल रहा है? हाँ झूठ बोल रहा है। लोग मैं झूठ बोलता हूँ? मेरे आज तक कोई आपसे
ये तो गलत बात है। अगर लड़के कुछ ना करे, कुछ ना करने पर भी लोग उसे दोषी ठहराते हैं और लड़के खुलेआम गलती करते हैं, किसी को दिखता तक नहीं है। मम्मी एक बात कहें, पहले आप भैया को सुधार दीजिए, मुझे कॉलेज जाने दीजिए। और हम कॉलेज जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। आखिर कब तक हम ऐसे दब के बैठेंगे, कब तक लोगों की बात सुनेंगे और कब तक हम डर के बैठेंगे? गलती करते हैं लड़के और सजा भुगतते हैं हम लड़कियां। आखिर क्यों? कुछ तो कार्रवाई करेंगे, है ना दन्ना? हाँ हम लोग कॉलेज जाएंगे। मम्मी अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ऑफकोर्स हम लोग को ही करना पड़ेगा। ये बताओ, तुम लोग ने ये दिखाया, क्या दिखाने की कोशिश की? सही में ऐसा होता है? जैसा नहीं होता है हाँ, ऐसा ही होता है कि आंटी अगर लड़की घर में अपनी बात बताना भी चाहे कि मेरे साथ ये हुआ है, तो फैमिली वाले उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। लड़की को डांटेंगे और उसको उल्टा घर में ही बैठा देंगे कि तुम्हें बाहर निकलना ही नहीं है। अक्सर आंटी ऐसा होता है। अच्छा। अगर लड़की ना बताए पेरेंट्स को, अगर वो छुपा के रखती है, अगर उसे ये लगता है कि अगर हम घर में बता देंगे तो घर में ये होगा वो होगा, फिर जाने नहीं देंगे बाहर, डांट पड़ेगी, इस डर से लड़की नहीं बताती है तो लड़के को मौका मिलता है, हर रोज छेड़ता, फिर एक न कोई न कोई कांड हो ही जाता है। और ज्यादा बताती हैं तो उन्हें शादी, तुम्हारी गलती, चलो शादी कर दो, बस हो गया, कॉलेज वॉलेज नहीं जाना आपको। तो आंटी लड़की के किसी भी कहीं से भी उसके लिए आज़ादी नहीं, मीन्स की उस सुरक्षा नहीं है। ना वो बाहर से फिर रह सकती है ना घर में। घर में रहते तो बंद करके रखते हैं और बाहर रहते तो फिर लोग छेड़ते रहते हैं। लड़की के लिए कोई रिएक्शन उठाना ही नहीं चाहता। जरूरी नहीं कि बाहर ही हो, घर में भी लोग घर में भी होता है। हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उन्हीं में कुछ ऐसे होते हैं कि जो बदतमीज होते हैं, कभी कभी वही टीजिंग करने लगते हैं और ज़्यादातर वो रिलेटिव्स के होते हैं। ज़्यादातर रिलेटिव्स के होते हैं तो लड़कियाँ बोल नहीं पाती हैं क्योंकि वो डरती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मम्मी पापा हमसे ज़्यादा हमारे रिलेटिव्स में ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो लड़कियों को भी गलत ठहराया जाता है उस टाइम में भी। तो लड़कियाँ इस वजह से बोलती नहीं है और वो एक टीजिंग बाद में रेप कर जाता है। अच्छा, पूरे प्ले में तुम लोग ने दिखाया कि माँ भी बेटे पे भरोसा करती है। दो लड़कियां एक बार बोल रही, उन पे विश्वास नहीं करती। नहीं। माँ ऐसा क्यों करती है? माँ भी तो लड़की है ना, उन्होंने भी कभी छेड़खानी एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन फिर भी वो भी नहीं मतलब बेटी पे भरोसा कर रही है कि उसके वो कुछ बता रही है तो वो सही चीज़ बता रही है। ऐसा तुम्हें क्यों लगा कि माँ को ऐसा क्यों दिखाया तुमने? क्योंकि जो उनके बच्चे हैं दोनों उनके लिए बराबर ही होते हैं, पर देखा जाए बेटा उनके लिए कुछ ज़्यादा ही महत्व देता है घर में। बेटी कहीं शायद गलत हो सकती है पर बेटे को कोई मतलब सोचता ही नहीं गलत होगा। अगर उसने फ्रेंड के साथ कुछ गलत किया, अरे बेटा कुछ अच्छा ही काम कर आया होगा। जब बेटी बाहर निकली घर से, देखे रहना, चार लोग देखते हैं कि देखे रहना कुछ गलत काम ना हो रहा होगा उनसे, ये हो जाता, सोच बदल जाती है। और माँ की भी सोच उसी जैसे जैसे घर में सोचते हैं, जैसा बेटे ने बताया बाहर का वैसी माँ की सोच। बाप बेटा दोनों ही सीनियर बन गए घर के, माँ उसी में फंस गई और बेटी तो कुछ रही नहीं, उसका आत्मस्थिति भी नहीं होता। तो और आंटी कभी कभी ऐसी मम्मी लोग सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं, पर ऐसा नहीं होता कि वो इसलिए मतलब आंटी चुप जाती क्योंकि उनको खुद ही घर में दबी रहती है, इस वजह से वो बता अपनी बेटी को भी नहीं सपोर्ट कर पाते हैं क्योंकि आंटी उनकी सोच डेवलप भी नहीं हो पाई ना, वो एक चीज में बंद चुकी है, आंटी सोच बंद चुकी है। वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है। कैसी इज्जत? इसमें कौन सी इज्जत? बेइज्जती हो। मैम ये सोचते हैं कि लड़कियों का अगर बेइज्जती करें, उनको छेड़ते हैं, अगर हम घर में बाहर किसी को बताएंगे तो वो लोग हमारी बेटियों पे उंगली उठाएंगे, हालांकि वो लड़कों को नहीं समझाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं घर की बात घर ही में दबा कर रखो, और उनको दबाने के लिए उनकी शादी कर देते हैं या तो स्कूल ही नहीं भेजने देते। अच्छा एक बात बताओ, एक लड़का सड़क पे छेड़ रहा है, ठीक, एक लड़का घर से निकल के गेट के बाहर से छेड़ना शुरू करता है, उनको क्यों नहीं डर लगता कि बाहर, वो भी बाहर है, लड़कियां क्यों डरती हैं बाहर बदतमीजी करने से और लड़के नहीं चूकते? क्योंकि लड़कियों के साथ गलत होता है तो दिखता है, लड़कों के साथ होता है तो कुछ नहीं दिखता। क्या दिखता है? हमें मतलब वो वैसे देखो तो लड़का छेड़ रहा है, लड़की को जबरदस्ती छू रहा है, तो गलती तो लड़का कर रहा है ना, फिर भी वो नहीं डर रहा है, उसको इतना निडर क्यों है? सड़क क्यों निडर क्यों है? सोसाइटी में ऑलरेडी क्योंकि समाज वालों की सोच ही लड़कों का वो एक महत्वपूर्ण देने का वो हमेशा से बॉयज को ही, हमेशा से लड़कों को ही ज्यादातर मजबूत समझा गया, उनको ही आगे के लिए रास्ते दिखाया गया। मतलब वो कुछ भी करे, समाज को भी नहीं दिखता ना फैमिली को दिखता है। एक फैमिली से फैमिली समाज बनती है तो लोगों की सोच बिल्कुल वैसी बन चुकी है। अच्छा देखो, हमारा सोचना है कि पहले चलो कम लड़कियां निकलती थी, 2-4 निकली तो वो छेड़ी गई, ठीक है,
तो इतनी संख्या में लड़कियां निकलती हैं, ठीक है, मतलब शहर में तो निकल ही रही है, गांव में ना भी निकल रही हो इतनी, लेकिन फिर भी शहर के सड़कों में भी उतनी ही छेड़खानी होती है जितनी गांव के में। अगर हम बोले 30 लड़कियां निकल रही हैं, 50 लड़के निकल रहे हैं, तो लड़कियों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी 50 लड़कों को 30 लड़कियां तो देख रही हैं, तो वो लड़के फिर भी क्यों नहीं डरते? शारीरिक शक्ति आंटी फिर यही रीजन होगा क्योंकि आंटी लड़के जो है लड़कियों के मुकाबले शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं। लोग ये बात मानते हो? मानते हो ये बात कि तुम लोग शारीरिक रूप से कमजोर हो? नहीं आंटी, वैसे तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि आंटी आजकल लड़कियां ताइक्वांडो वगैरह सीख रही है, कितने को ना सीखो, हम बोले ताइक्वांडो से ना भी सीखो, क्या लड़कियां सही में लगती है शारीरिक रूप से कमजोर? है क्यों? पता नहीं। हाँ, लोगों ने बना दिया, लोगों ने बना दिया ऐसा नहीं बना। क्यों सोचा तुमने ऐसा? क्योंकि कोई सपोर्ट ही नहीं करता। देखिए लड़कों के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है कि वो हर जैसे घर के रूल भी वही चलाएंगे, हर चीज़ वो करेंगे, नौकरी भी वही करेंगी, मेन सब हाउस होल्ड मेन वर्क वही करते हैं, तो उनको लगता है कि वो ज़्यादा मजबूत है। लड़कियाँ नहीं, लड़कियाँ से रोटी पका सकती हैं, ये सब बना सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। और जहाँ तक वो है लड़के चलते भी थोड़ा उसके हिसाब से हैं और लड़कियाँ थोड़ी वो डरी सहमी से रहती है, तो उन्हें लगता है बहुत कमज़ोर है। मतलब लड़कियों को हम उनकी चाल भी ऐसी बचपन से देते हैं कि वो उनमें आत्मविश्वास की कमी दिखे, है ना, सर झुका के थोड़ा। तो जब लड़कियां अगर उस तरह थोड़ा लड़कों के टाइप चलती हैं, कुछ लड़कियां चलती हैं तो उनके पेरेंट्स बहुत डांटते, कहते तुम लड़कियों की तरह नहीं, ऑब्जेक्शन खाने लगते हैं, तुम तुम्हारे में वो है, तुम कोई ना ऐसे कोई चलते कमी है, ऐसे नहीं चलते, तुम्हारी गलती होगी। तो ये बचपन से हम लोग को करवा दिया जाता है, इस वजह से शायद हम लोग बड़ी बड़ी बाल्टियां पानी की भर लेती हो तुम लोग? मैं तो रोज ही रोज क्योंकि अगर बाल्टी तौलो तो कितने किलो की हो जाएगी? 20 लीटर। 10 लीटर 10 लीटर 15 लीटर। हाँ, कम से कम अगर 20 लीटर आगे टाइप किलो में तौलेंगे तो कम से कम 25-30 किलो हो जाएगा, भार उसका ज्यादा होगा। हाँ, लड़के उठाते हैं बाल्टी? उठाते हैं। अगर हम केवल बाल्टी के तौर से अगर देखें तो तुम्हारे में भी इतनी ताकत तो है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है? कभी तुमको ये मम्मी ने नहीं कहा होगा कि बेटा सड़क पे कहीं कोई तुम्हें परेशान करे तो उठा के दो तमाचे देना, कभी कोई नहीं, ये शिक्षा ही नहीं दी जाती ना। तो इस एक तो ये वजह है कि लड़कों को पता है कि ये डर के हम भाग जाएंगे, हम परेशान करेंगे, टॉलरेट करेंगी, हमें मारेंगी नहीं। जिस दिन एक भी लड़के को सड़क पे कोई एक लड़की तमाचा मारेगी तो क्या होगा? पूरे में ऐसा होगा, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है, और उस भीड़ को मजा बहुत आएगा उस एक लड़की की पिटाई करने में, है ना। तो जब आप में इतनी ताकत है, जब आप भी एक 25 किलो की बाल्टी उठा सकते हो। आंटी ऐसे आंटी इंसिडेंट हुआ था, हाँ, बताओ। नेशनल कॉलेज साइड में हुआ था ना, एक लड़का आंटी रेगुलर आंटी लड़की को छेड़ता था, बाइक से जा रहा था, तो लड़की ने 2-3 दिन तक टॉलरेट किया, फिर जब जैसे 14 दिन आया उसने देखा पब्लिक है बिल्कुल, अब आंटी वो गई बिल्कुल गुस्से में और आंटी वो बाइक स्टार्ट कर उससे पहले से चाबी निकाला और बाइक को इतनी तेज फेंका उसने कि उसके जितने भी वो थे सब टूट गए, पुल जाए जितने थे। और आंटी गिरा और आंटी उसने डायरेक्ट लड़के का कॉलर पकड़ा और बहुत मारा थप्पड़ समझ गया, और कि ताकि पब्लिक देखे कि क्या हो रहा है। फिर आंटी जब पब्लिक ने सब पूछा कि थप्पड़ क्यों पड़ रहा है ये वो, तो उसने अपने फ्रेंडों को बुला के कहा कि सब भागने मत देना। फिर कॉल करी पुलिस का, पुलिस से कहा कि ये मुझे रोज करता है, ये इसे अरेस्ट करिए। तो पुलिस ने कहा कि मैं कैसे वो कर लूँ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? फिर प्रूफ क्या इसका करते मैं पकड़ी और मैं थप्पड़ मारी, यही बहुत बड़ा प्रूफ है कि मैं लड़कियाँ ऐसे किसी को थप्पड़ नहीं मार सकती। बस ऐसे बोले, जितनी लड़के थे सबने सपोर्ट किया, इवन आंटी जितनी पब्लिक थी उन्होंने भी वो सपोर्ट किया, फिर आंटी उसको अरेस्ट किया उसी टाइम। और भी ऐसा अनुभव तुम लोग क्या करते हो? अगर तुम लोग आते हो, तुमको अगर कोई लड़का छेड़ता तब तुम क्या करते हो? सब लोग बारी बारी से बताओ। कभी एक्सपीरियंस तो किया ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अनुभव ना हो। हाँ आंटी मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था। हाँ आंटी मैं रेगुलर स्कूल मॉर्निंग में काम करती हूँ, पार्ट टाइम जॉब, तो मैं आती हूँ, मैं अकेले
ही आती हूँ। तो आंटी गाड़ीगांव से यहाँ आने पर काफ़ी लंबा रास्ता है, तो पैदल आती हूँ। तो आंटी पता है कि एक आदमी है बाइक से आता है, वो काफ़ी दिनों से मुझे देख रहा था कि ये रोज़ अकेले आती है और कहाँ से कहाँ मुड़ती है, किस रास्ते से जाती है। तो एक दिन तो फर्स्ट टाइम तो वो मुझे मिला अनुभा आंटी के घर के ही पास। तो उसने मुझे बदतमीजी कही और कुछ बातें कही थी, अब्यूज़ वर्ड यूज़ किया था। तो खैर उस दिन तो हम डर के मारे चले आए थे। घर में सबको बताया, मम्मियों को नहीं बताया था क्योंकि मम्मी तो डायरेक्टली कहेंगी काम वाम छोड़ो घर में बैठो, तो मैंने नहीं बताया। मैं फर्स्ट टाइम तो बहुत रोई। सेकंड टाइम मैं डर के मारे जा रही थी, तो तभी मुझे अनुभा आंटी के घर के जस्ट सामने ही मिला बाइक रोक के। उसने फिर कहा कि चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। हमने कहा चले जाओ, इतना चप्पल मारेंगे तुमको, दोबारा इस रोड में नजर नहीं आओगे। और आंटी एक दो बार मैंने भी उसको अब्यूज़ वर्ड कहा था, तब से आंटी नेक्स्ट टाइम से वो मुझे दिखाई नहीं था। और मैं घर गई थी, मैंने कहा कि भैया को तो बताने से हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने भाभी से कहा भाभी मुझे बात करनी है, प्लीज़ घर में किसी को मत बताना। तो कहीं ठीक है। तो हमने कहा वो आदमी मुझे काफ़ी दिन से बहुत परेशान कर रहा है। वो मतलब एक बार गया तो मुझे कान के पास बोल के गया, तो मैंने इग्नोर कर दिया। दूसरे टाइम मिला, सामने रोक के बाइक से बोला, तो भी मैंने इग्नोर कर दिया। तीसरे टाइम में भाभी और मुझे लगा कोई एड्रेस पूछ रहा है, तो उसने ऐसा बोला कि मैं मतलब रोने लगी। तो कैसे भी हिम्मत करके मैंने उसको इतना बोला कि वो चला गया। तो कह रही ऐसा हुआ? हमने कहा हाँ। तो कह रही मम्मी को बताओ। हमने कहा नहीं, मम्मी को बताओ कि तुमके मुँह बस वही एक आंसर मिलेगा, छोड़ो काम वाम, घर में बैठो, कोई ज़रूरत नहीं जाने की, तो आप ही कुछ करो। मैंने तो कह दिया कि नेक्स्ट टाइम से कोई और वो बड़ी कदम ना उठा दे वो आदमी। तो कहें ठीक है मुझसे। तो उन्होंने अपने भाई को बताया कि जाके जमुना चले जाती है 7 बजे, तो तुम चले जाना उठ करके, वहाँ देखना कि कौन है। तो आंटी मैं नेक्स्ट दिन गए तो वो मुझे दिखाई ही नहीं पड़ा। चलो अब नहीं दिखता, अभी तक नहीं दिखाई दिया। और मैं जब भी देखती हूँ कि कहीं मुझे मिल जाना, तो पक्का मैं उसको कुछ ना कुछ ऐसे बोलूँगी ना, और अरेस्ट तो पक्का करवाएंगे, लेकिन वो मिलता नहीं। गुड लक। आंटी सेम मेरी आंटी मेरी दीदी के साथ हुआ था। तो आंटी कोई लड़का आंटी से परेशान नहीं करता था, बस बाइक में वहाँ बैठ के कंटिन्यूस घूमता था। वो दीदी बस से आना जाना था दीदी का, तो बस वो आने की कोशिश करता था। बट दीदी को जब लगने लगा कि ये सही नहीं है ये वो, तो मेरी दीदी ने मेरे भाई से बोला कि पता नहीं लड़का कॉलेज के बाहर ही खड़ा रहता और वो बाइक इधर उधर घुमाता है, इधर मतलब बार बार बस स्टॉप से निकालता है और जान उसको कुछ बोलता भी है। तो मेरे भाई ने कहा अच्छा ठीक है। मेरे भाई ने शायद अपने फ्रेंड को कॉल किया होगा। आंटी दूसरे दिन आंटी मेरे भाई के फ्रेंड वहीं पे कॉलेज में सब बॉडी गार्ड के खड़े हो गए। तो आंटी लड़के ने देखा कि यार लड़की अकेली नहीं, आज इतने लोगों के साथ है। तो भाई जब मेरी दीदी बस पर चढ़ गई, उसके बाद उनके जितने फ्रेंड थे दीदी ने बताया कि लड़का है उसके पास में। बोले कह रहे कि तू उस लड़की को छेड़ता? कह रहा मैं तो अभी तक छेड़ना नहीं स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि इसका बॉडी गार्ड है, अंदर मैं कभी सोचता भी ना। फिर कह रहा सॉरी मेरा माफ करो, नहीं करेंगे कभी। फिर आंटी दूसरे दिन से दिखे ही कोई अनुभव आंटी बोलो जो किसी दूसरे को कभी किसी फ्रेंड ने तुमसे शेयर किया हो? मुझे बेटा बोलना चाहिए, मालूम है ये ऐसी चीजें हैं क्योंकि हम लोग बोलते नहीं है ना, तो सारी समस्या यही फायदा उठाते हैं, है ना कि उन और लड़के भी वहाँ बदमाश होते हैं, वो शक्ल देख के समझ जाते हैं कि ये मेरी शिकायत करेगी कि नहीं करेगी, है ना। और वो शिकायत करने वालों को कभी नहीं छेड़ेंगे दोबारा, जो नहीं करने वाली है उसको बिल्कुल परेशान कर मारते है ना। होता क्या है, आपने 1 दिन टॉलरेट किया, 2 दिन टॉलरेट किया, तीसरे दिन बोलेंगे अरे वाह इसको तो हम कुछ मतलब वो अपनी बदतमीजी की डिग्री बढ़ाते जाते हैं, है ना। पहले दिन हो सकता है खाली घूरा, दूसरे दिन कुछ बोला, आपने तब भी कुछ नहीं बोला तो आपके छू जाएंगे, तीसरे दिन आपका दुपट्टा खींच लेंगे, है ना। चौथे दिन एक और लड़के को ले आएंगे, ऐसे ही करके जो आप बोलो ना धीरे धीरे छेड़खानी बलात्कार में बदल जाता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये मीक है, ये डरी सी है, कुछ नहीं करेगी, तो हम इसका कुछ भी कर सकते हैं। और आप क्यों डरने लगते हो? लड़कियां क्यों डरने लगती हैं ये बताओ? हाँ, वो समाज कुछ ना उन्हें कुछ कहे। अगर तुम पहली बार ही मम्मी को बोल दो आज एक लड़के ने परेशान किया, अगर कल दिखा हम मारेंगे उसको, है ना, तो मम्मी को पता है कि आज अगर इसके साथ कुछ होगा तो ये परेशान हो रही है। अगर आपने 3 दिन नहीं बताया, चौथे दिन आपको खुद ही डर लगने लगा कि इतने दिन से तो मम्मी को नहीं बता रहे और अब बताएंगे तो मम्मी और चीखेंगी, तो आप तीसरे दिन को चौथा दिन बना देते हो, चौथे दिन को हफ्ता बना देते हो, हफ्ते के बाद महीना बना देते हो, और फिर वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं ना कि गलत अगर देखो तो भी बोलो, गलत सहो भी नहीं। फर्स्ट डे ही मतलब कोई भी लड़का अगर आपको फर्स्ट डे कुछ गलत बोल रहा है, उसी दिन घूर के देख दो कि बताएंगे अच्छी तरह,
है ना, शक्ल अक्ल अच्छी तरह पहचान लो, नेक्स्ट डे अगर वही है तो फिर एक्शन लेना पड़ेगा। होता क्या हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उससे उनका मनोबल बढ़ता है और आपका मनोबल घटता जाता है कि अरे 2 दिन हो गए मम्मी को नहीं बताया, अब तो और पड़ेगी। 3 दिन हो गए मम्मी को नहीं बताया, अब तो और पड़ेगी। मम्मी कहेगी इतने दिनों से नहीं बता रही थी, अब क्यों बताया, है ना। तो जो मम्मी की मम्मी का आपने रोल दिखाया ना, मम्मी का रोल वही है। मम्मी इसीलिए नहीं समझ पाती है कि आप गलत है कि वो गलत है ना, क्योंकि आपने कहा कि वो बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, तो वो समझ नहीं पाती कि कितने दिनों से क्या कर रहा है जो हमारी लड़की परेशान है। कोई भी देखो ऐसा तो माँ बाप नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा परेशान हो, है ना, लेकिन अगर आप सही टाइम पे बताओ तो वो भी कुछ ना कुछ चीज़ बहुत आगे नहीं बढ़ जानी चाहिए। अब जैसे इस स्टोरी में जो आपने स्टोरी दिखाई है, हम तो सोच रहे थे उसमें क्या क्या हो सकता था। इनके लिए जब ये फर्स्ट डे गई, नेक्स्ट डे अगर फ़ोन करके या कुछ आपने किसी के थ्रू इनको या मम्मी को कहला देती कि नहीं तुम्हारा भाई भी गलत है, मेरे को छेड़ रहा था रास्ते में, तो बहुत ज़रूरी था वो। अब क्योंकि 3-4 दिन के बाद आप बता रहे हो आपका भाई गलत है, तो मम्मी कैसे रीड कर सकती हैं या वो फ्रेंड कैसे रीड कर सकती है, इनको भी मेरे भाई के साथ मज़ा आ रहा हो तभी तो इतने दिनों बाद बोल रही है ना। यूजली लड़कियों के लिए हम बहुत बुरा सोचते हैं, हम अच्छा सोचते ही नहीं है ना। हम लोग हमेशा सोचते हैं लड़कियों का कैरेक्टर खराब है, लड़का लड़की दोनों भाग जाएंगे, हम लोग बदनाम ज़्यादा लड़की को करेंगे कि लड़की की गलती। हाँ, मतलब यहाँ तक कि लड़का सुसाइड करे बेचारा दुखी था, लड़की सुसाइड करे लड़के ने धोखा दिया, है ना। उनके लड़कियों के लिए हम लव अफेयर के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है ना, कि भाई लड़की को नौकरी नहीं मिल रही थी या लड़की दुखी थी कि उसके पास पैसे नहीं थे, ऐसा हम कुछ भी नहीं सोचते। हम सोचते हो उसका ज़रूर कहीं लव अफेयर चला होगा, लड़के ने धोखा दिया होगा, प्रेग्नेंट हो गई होगी इसलिए, है ना। तो मतलब हमारी सोच लड़की और CBSE बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस होने से पहले सुसाइड किया था उसने, तो बाद में पता चला कि वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई और 80 कितने मार्क्स आए हैं, 80% आए। तो इसने इसलिए किया था क्योंकि उसके पेपर सब बेकार गए थे, पर लोगों ने ज़्यादातर ये उठा के किया था कि इसका ऑलरेडी अलाउड पेपर चला। होता यही है ना। देखो हमारा नज़र हमारा मस्तिष्क ऐसे सोशल स्ट्रक्चर में ऐसे बंधा हुआ है कि हम बिल्कुल हूबहू वही सोचते हैं जो हमें समाज कहता है सोचो, दूसरे एंगल से हम सोचना ही नहीं चाहते, है ना। तो हमें वही सोच बदलने की ज़रूरत है। और तुम लोग जैसे पढ़ने आ रहे हो, स्पेशली प्रेरणा में पढ़ रहे हो, है ना, दिन भर हम लोग इसी तरह की बातें करते हैं, तो उस चीज़ को दिमाग खोल के बाहर ये चीज़ पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग यहाँ बैठ के अपने सब एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो ये नहीं कि देखो सबके साथ हुआ है। हम लोग भी छोटे थे, बहुत लड़के परेशान करते थे, कभी बोलते थे कभी नहीं बोलते थे, बिल्कुल यही हाल होता था, मम्मी डांटेगी, है ना। हमें तो याद है क्लास 6-7 में पढ़ते थे, 2 लड़के रोज स्कूल छोड़ने जाते थे, स्कूल से लेके आते थे, है ना। अब समझ भी नहीं आते थे कहाँ से पीछा करना शुरू कर देते थे, कहाँ गायब हो जाते थे, और खासकर बाइक पे आते, हाँ पता ही नहीं चलता था। लेकिन वही ना, अब इस समय क्योंकि बहुत सिवियर हो गए, मतलब पहले तो चलो सीटी बजा के कुछ बोल के निकल जाते थे, अब खुलेआम बहुत एक्सट्रीम बदतमीजी करते हैं, है ना, और बढ़ता ही जाता है, बदतमीजी की लिमिट उनकी बढ़ती जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आवाज़ उठाओ। और कोई अपना अनुभव शेयर करेगा? हाँ, एक बार हमारी, हाँ, वैसे मैं रोज़ जैसे स्कूल आती हूँ सुबह 10 बजे मॉर्निंग में, तो शायद मैंने एक बार अपने फ्रेंडों को ये बात बताई, जब मैं सुबह रोज आती थी तो रास्ते पड़ते थे, और पहली बार तो उसने मुझे देखा, मैं लड़का स्कूल का ही है, मुझसे स्कूल का ही है, और फर्स्ट डे उसने मुझे, मतलब वहाँ बैठा था, एग्जाम चल रहा, मुझे नहीं पता, मैं आई, उसने कुछ ऐसे बोला, अपने दोस्त को बोला, बार दिखा रहा, मैंने कुछ बोला नहीं। सेकेंड डे फिर वहीं बैठा, एग्जाम निकला होगा, फिर बैठा, कह रहा है और कहाँ जा रही हो, नंबर तो दे दो, अरे कुछ तो बता दो, तो मैंने नहीं बोला। थर्ड डे ठीक बाइक सामने रोका, और क्या बोल रहा है, अब तो आई लव यू बोल रहा हूँ तुमसे, अब तो पूरा बोल रहा हूँ, अब बता दो अपना नाम और पता, सब कुछ बता दो। तो मैंने बोला इतने मारूंगी जूते कि जिंदगी में भूल जाओगे बोला। फिर चौथे दिन फिर आया, मतलब मैंने मम्मी से आकर बोला कि मम्मा भी चलो, भाई कह रहे, फिर मम्मा ने बोला
आगे से जाओ, मैं भाई को भेज रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चल रही हूँ, फिर पीछे से भेजना। तो जैसे मैं रुकी, मतलब वहाँ पे फिर आया, कह रहा अब तो मैं सब कुछ जानकारी जो जाने ही नहीं दूंगा। तो मैंने कहा कि अब मैं तुरंत आंसू गिरने लगे। मैं एक बार पीछे पड़ के हल्का सा देखा, मैंने कहा कोई नहीं आ रहा, और मेरे को आंसू तुरंत गिरने लगे। मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मैंने कहा कि तुम्हारा। तो इतने में भाई आगे पीछे से कह रहा ये लड़का है। मैंने कहा हाँ। वो इतनी तेज से थप्पड़ से मारना स्टार्ट किया। मैंने कहा भैया तुम आगे बढ़ना, तो मैं आज गई थी। भैया ने उससे बहुत मारा, बाद में मतलब उसके घर भी गए, और सेवन कलर था, उसके घर गया, उसके पापा से बताया। तो उसके पापा ने क्या बोला, लड़कियों की गलती होती है। मैंने कहा अंकल आपको नहीं पता आपका बेटा कितना बदतमीज है। 4 दिन से आया, चौथे दिन मैंने अपने पेरेंट्स से यहाँ पे बोला, और आज पिटा है मेरे भाई से। और उसकी मम्मा आई, उसकी मम्मा ने उसे 2 थप्पड़ मारे। तो मैंने कहा आंटी आपको समझ में आए, क्योंकि आप एक औरत हो, तभी आपने एक लड़की की बात समझ में आई, पर एक आदमी को समझ में नहीं है। तो अंकल का तरफ ऐसे हो गया, और फिर हम लोग वहाँ से चले आए। मतलब इतना बुरा लगा। मैंने कहा कि ये बताओ इसने इतना मतलब इतने कुछ बोल दिया, वो हिम्मत कहाँ से आई? क्योंकि मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स थे, मेरे भाई सपोर्ट कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आकर मैंने खुद देखा उन्होंने कि ऐसा हुआ है, तभी तो उसने आकर बोला। मतलब विश्वास है कि हाँ कुछ हुआ है, तभी इसने आकर बोला, वरना रोज जाती तो ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक। उस दिन मैं रोई, और मैंने जी बताओ, इसने कहा भाई सपोर्ट में दिख गया, ऑलमोस्ट रोने ही लगी थी। तो वो लड़कियां क्या करें जो अकेले फंस जाती हैं? उनकी संख्या बहुत है बेटा, बहुत ज़्यादा बहुत है ना उनकी संख्या। गांव में कहाँ चिली स्प्रे और ये मिलेगा? पाउडर नहीं आए तो आके लग जाएगा। तुम्हें लगता है अगर लड़कों के हाथ में तुम एक अकेले जाती हुई लड़की मिर्चा पाउडर फेंकेगी, तो वो लड़का बदला कैसे लेगा? वो बहुत बुरी तरीके से और लेगा। मैंने उसमें न्यूज़ में देखा था, आंटी ने ऐसा किया कि लड़की ने, तो उसने उनसे दूसरे दिन क्या इंतजार कर दिया आजकल आंटी लड़कों को लड़कियां रिजेक्ट करते थे, फिर वो लोग उसके गलत कदम उठा लेते बिल्कुल, है ना। मतलब अगर आपने उनके प्रपोजल को भी ना कर दिया तो ठुकरा दिया, मुझे लगता है कि वो दूसरे लड़के के लिए मुझे है। हाँ, और उसे गलत तरीके से आंटी को स्टडी के लिए कर रही हो, उसको अगर किसी और के साथ बात करते हुए देख लेगा तो वो सोचेगा। अच्छा ये बताओ, इन सबका हम कैसे क्या करें? जो क्या सुझाव है कि ये चीज़ समाज से कुछ कम हो, हटे? अरे तो घर से स्टार्ट करना चाहिए। अगर खुद के भाई सही हैं तो दूसरों के भाई को कहना, अगर हम अपने भाई को सही करेंगे तो अपनी फ्रेंड को बोलेंगे अपने भाई को सही करो, वो अपनी फ्रेंड, क्योंकि किसी ना किसी के वो भाई होते हैं, किसी के लड़के किसी ना किसी के भाई हैं, और उन्हें नहीं समझाएंगे तो किसे समझाएंगे? बाहर वाले भी एक, मुझे नहीं पता, पर घर से स्टार्ट करनी चाहिए, तभी समाज तक आएगा। बताओ, भाई लोग के दोस्त आते हैं घर में, उन लोग से बोला जा सकता है। हाँ, कि अपनी सोसाइटी में बहुत देखो, हमें याद है एक बार ग्वारी में जब हम लोग गए थे, कौन था? ये तुम तो थी शीला हम लोग के साथ, ग्वारी वगैरह में जब जा रहे थे, तो लक्ष्मी का भाई आया था बात करने, वो उन गोष्ठियों में वो भी साथ में रहता था, है ना। तो जब हम लोग ने रैली की थी तब भी लक्ष्मी का भाई बहुत है, उसने हेल्प किया था। तो इस तरह से ऐसे कामों में ना लड़कों, कुछ ऐसा नहीं है कि सारे लड़के खराब होंगे, कुछ लड़कों का सपोर्ट लेके एक लिटरली लड़ाई लड़नी पड़ेगी, है ना। और चुप रह के नहीं होगा, मुझ खोलना पड़ेगा, है ना, मुंह खोलना पड़ेगा कि हमको ये चीज़ पसंद नहीं है। भाई आपके घर पहुंचता है, आपसे पानी मांगता, आप कह दो नहीं तो नाराज़ हो जाता है। इसका मतलब उसको नाराज़गी इस बात की कि मैं ना नहीं सुन सकता, है ना। तो कम से कम उसको ये भी तो पता चले कि जब मेरी बहनें या औरों की बहनें या और लड़कियां बाहर जाती हैं तो उनको भी कोई, हम अपने आप को उनके ऊपर थोप नहीं सकते। सबकी अपनी पसंद नापसंद की होती है, और कोई नहीं चाहेगा कि हमसे कोई बदतमीजी करे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप सब अपने अपने घरों में तो ये करो। तो अगर आपने अपने घर के लड़कों को भी ये बात बोली तो वो अलर्ट हो जाएंगे कि हमारी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं होना चाहिए, हमें भी बाहर जाके नहीं करना चाहिए। पहली आवाज़ आपने उठाई, आपने ट्रेनिंग भी दी, ठीक है, फिर आप बोलिए कि हमारे साथ ऐसा होता है ना, और हमें पसंद नहीं है, आप लोग हमारे घर वाले हो, आप हमारी मदद करिए,
ये मदद जैसे मम्मी ने एक मदद की, घर बैठ जाओ, ये मदद थी। आप नहीं निकलोगे, कल दूसरी लड़की निकल रही होगी, उसको छेड़ा जाएगा, बल्कि उनको तो और बढ़ावा होगा। तो मतलब उनको और अच्छा लग रहा है, आज एक घर में और छिप गई दूसरी है ना, दूसरी को छेड़ेंगे है ना। तो एक को इससे फिर जो अंदर के रिलेटिव्स है तो उनको और ज्यादा पावर मिलती है कि ये बाहर अगर इसने ऐसा किया था तभी अंदर इसको बैठाया गया, अगर मैं इसके साथ अंदर कुछ करूंगा भी तो भी आवाज ही नहीं उठाएगी। वेरी गुड, बहुत सही बात है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है, रिलेटिव में आजकल होता है। अभी रिसेंटली एक केस निकला था कि एक मतलब घर में चाचा ही थे, उन्होंने मतलब वो बाहर हो जाती थी, पापा ने कुछ झगड़ा हुआ, फिर उसे स्कूल नहीं जाने दिया, घर में ही रहती थी, मतलब उसे अब्यूज़, उसी के चाचा ने अब्यूज़ किया, उसे इतना दबा धमका दिया अंदर से कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकली अपने पेरेंट्स के सामने कि मेरे साथ हुआ क्या। कुछ महीनों बाद रिजल्ट निकला तो बाद में बहुत जब मरने की उसकी कगार आ गई, ऑलमोस्ट वो मर गई थी अभी, तो जब लास्ट मोमेंट में उसने बताया कि हुआ क्या उसके साथ, तब उसके चाचा को पता जेल भेजा गया। मतलब सबसे ज़्यादा क्राइम घर में ही होते हैं, तो हमें उसके लिए पहले अवेयर रहना चाहिए, बाहर से ज़्यादा। तो अच्छा, कभी किसी ने पुलिस की हेल्प ली, छेड़खानी में किसी को हेल्प दिलाई? अभी तक नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या को बढ़ावा देने के लिए, है ना। कोई पुलिस तक जाता ही नहीं है ना, क्योंकि धाराएं देखो बनी हुई हैं। जैसे आपका रेप का 376 है ना, तो 374 से लेके 377 तक सारी छेड़खानी, बलात्कार और इस किसी प्रकार से शारीरिक शोषण जिसे कहते हैं ना, उन सब की धाराएं बनी हुई हैं। काफ़ी बड़ी, बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन हमको एक तो पता नहीं। हम पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस क्या बोलेगी? देखा जाएगा, देखा जाए, नहीं करेंगे, है ना। लड़का है, बुला के डांट देंगे, बहुत ज़्यादा किया तो ये करेंगे, लेकिन केस नहीं रजिस्टर करते हैं। अगर केस रजिस्टर करें तो पनिशमेंट है, जेल है, फाइन है, बदनामी है। कोई सोचो, अपने ऊपर रख के देखो, अगर मेरा भाई कल को जेल जाता है इसलिए कि किसी लड़की को छेड़ रहा है, तो उस भाई के परिवार वालों को अच्छा लग रहा होगा? नहीं। तो एक दो अगर इस तरह से अगर FIR दर्ज हो, लड़के परेश हों, तो शायद और लड़कों में भी डर हो। शुरू में तो ये होगा बिल्कुल, जैसे आप एसिड फेंक दिया और परेशान करने लगे लड़के, ये सोच के कि हमारी लड़कों की शिकायत कर रहे हैं, हम और लड़कियों को परेशान करेंगे। लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा कि अगर पुलिस हमारे सपोर्ट में रहे, समाज हमारे सपोर्ट में रहे, तो फिर लड़के भी डर जाएंगे, भाई कितने जेल जाएं, कितने फाइन भरे। तो एक समय आएगा कि जब वो भी सोचेंगे ना बाबा, इससे अच्छा तो अपना काम करो घर में। हमें याद है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुम लोग हिंदी में पढ़ते होगे, है ना। तो उनका घर बिल्कुल हमारे घर के सामने हुआ करता था बनारस में। उनके 2-3 लड़के थे, वो मोहल्ले में निकलते थे, लड़कियों को छेड़ते थे। हमारी बहनें वॉक करने जाती थी, एक दिन वो नहीं गई। मेरे डैडी ने पूछा क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि वो लड़का वहाँ खड़ा होकर छेड़ता है। थोड़ी देर बाद हमारे डैडी गायब घर से, है ना। सीधा उनके घर पहुँच गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के घर में घुस के उस लड़के की खूब पिटाई की। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निकले, उन्होंने कहा मित्रा साहब क्यों मार रहे हो हमारे लड़के को? डैडी ने बताया ऐसा ऐसा करता है। तो कहते हैं घर के अंदर क्या मार रहे हो, उसको सड़क पे ले जाओ, सड़क पे मारो, सभी देखें क्या हुआ, है ना। और उसके बाद वो लड़का कभी नहीं दिखा, कभी भी नहीं दिखा। बल्कि उनके परिवार का एक पोता होता, मुझे थोड़े दिन पहले यूनिवर्सिटी में दिखे थे। अब जो पता नहीं किसके पोते बेटा रहा होगा, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा रोल अदा किया कि अपने लड़के को कहा कि घर में नहीं, तो किसी को नहीं पता चल रहा है, बाहर ले जाओ इसको, ताकि एक डर है ना। तो एक डर लड़के में डालना बहुत जरूरी है। लड़कियां डरती हैं, लड़कों को है ना। मतलब गलत काम कर रहे हो तो गलत काम के लिए डरो, तो और किसी को कोई बात मन में आ रही हो तो बोलो। जमुना, कोई बात कहनी हो? मैम सबसे ज़्यादा यही कहेंगे कि लड़कियों को डरना नहीं चाहिए। जो उसने कोई गलत काम ही नहीं किया तो डरने की वजह उसका सामना करें, तभी रोका जाएगा। और डरने से कुछ नहीं होगा, उसका कुछ गलती मतलब निकल जाएगा। ये बात हम लोग दूर तक कैसे पहुंचाएं? बाकी 600 आपकी लड़कियां हैं प्रेरणा में, उन तक कैसे पहुंचाओगे? मैम एक वो जिस तरह से मीटिंग रखते हैं
उसी तरह से लड़कियों को मतलब एक असेंबली बनाए, लड़कियों को इकट्ठा करके उनको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करें। तुम लोग की असेंबली होती है प्रेरणा में? हाँ, तो प्रेरणा की असेंबली में तुम लोग जैसे सीनियर हो, पास आउट बच्चे हो, तुम लोग क्यों नहीं एक एक छोटी छोटी इश्यूज उठाओ, एक एक टॉपिक उसके बारे में प्रेयर करने से तो अच्छा है कि हम जागरूक करें लोगों को, है ना। तो जब आपका असेंबली होता है, आप राखी आंटी से डिस्कस करो कि जब हमारा असेंबली होता है तो 2 मिनट कोई भी इस तरह के समस्या को लेके आप बच्चों से पूछो कितने ये फेस कर रहे हैं। बहुत हाथ उठेंगे, ठीक है। अगर हाथ उठते आप उनको तुरंत सेकंड्स में सारे टिप्स दे दो कि सबसे पहले घर वालों को बताओ, घर वाले नहीं सुनते तो टीचर्स को बताओ, है ना। टीचर्स को नहीं बताते तो हम लोग फ्रेंड्स को बताए, टीचर्स को नहीं बता पाते हो तो हमको बताओ, हम सबकी शक्लें अच्छी तरह देख लो, हम लोग कहीं ना कहीं आपको स्कूल में दिखेंगे, है ना। और फिर हम लोग सब लोग मिल के एक स्ट्रैटेजी बना के उस समस्या का समाधान करें, है ना। क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डर तो लगता है कि मम्मी मारेंगे, हम बोलेंगे, और जल्दी बोलते भी नहीं, शुरू में समझ में ही नहीं आता ये लड़का छेड़ रहा है। हाँ, क्या पता है कोई लड़का बोलता वो कुछ निकल जा रहा है, हमें क्या पता। इग्नोर करके सुनते ही नहीं है अपने है ना। आधे टाइम तो सही में समझ में नहीं आता है कि अरे बोलता हुआ चला गया, हमें क्या पता बड़ा है ना। वो पता चला 8-10 दिन बाद तो समझ में अच्छा इसे छेड़खानी कहते हैं। सही में जब ज्यादा उठा लेता है, जब छोटी लड़कियां होती है, इनोसेंट लड़कियां होती है, उनको कहाँ पता चलता है। मेरा तो लगता यही है, क्योंकि हमें याद है जब बता रहे हैं 2 लड़के हम लोग को स्कूल छोड़े, मेरी बहन ने बताई 2 लड़के रोज हम लोग को स्कूल से ले आते हैं और स्कूल पहुंचाते हैं। हमने तो बहुत दिनों बाद देखा, मुझे अभी उसका पिंक शर्ट, इस कलर का पिंक शर्ट पहनता था, है ना। मुझे बहुत दिनों बाद पता चला कि अच्छा इसको छेड़खानी कहते हैं, है ना। पर समझ में नहीं आता था कि अच्छा ये है। अब मेरी बहन बड़ी थी तो उसको समझ में आया होगा, हम तो छोटे से थे, 6-7 में पढ़ते थे। अरे वाह, भी छोड़े। और फिर लाना ले आना, फिर सैटरडे संडे जब घर में रहते थे तो बैल्कनी में बैठे या कुछ किया तो पता चला सामने से दिख रहे और हम उसको पिंक शर्ट से ही पहचानते थे, इसीलिए पिंक आज भी याद है मुझे, है ना। उस समय तो इतना मोटरसाइकिल वगैरह नहीं चलता, तो साइकिल में चलता था, लेकिन बहुत दिनों बाद हम लोग इतने इनोसेंट होते हैं कि हम लोग नहीं समझ में आता है। तो जब अगर आप किसी और को देखते हो, कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटी लड़की है, तो कम से कम बताओ तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो ये गलत हो रही है आपके साथ, आप आवाज़ उठाओ। और सबसे ज़्यादा लखनऊ में सबसे, है ना। और आप जब तक अपनी छोटे बहनों को नहीं बताओगे तो सोचो उनको नहीं समझ में आएगा, बड़े बड़े कांड हो जाएंगे। अभी जो बदायूं वाला केस है, 6 साल 7 साल की लड़कियों को आपने रेप करके टंगा दिया मार के, उनको पता भी नहीं होगा ये मेरे साथ ये करने वाला है, तो उनकी उसमें क्या गलती है। अब वो उन लड़कियों को गलत बोले, उनकी माएँ उनको रोकने पढ़ने नहीं जाओगी, तो कितनी गलत बात है ना। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि मतलब जिसके साथ हो रहा है क्या उसको ये समझ में आ रहा है कि गलत है, कहीं हाँ उसको पता है कि नहीं। जिसे पता है तो वो चाहता ही नहीं। तब जब आप असेंबली में ये 2 मिनट का प्रेयर के साथ, प्रेयर ना करो, ये करो, ज़्यादा जरूरी है ना। अवेयर करो, वेरी गुड। प्रेयर नहीं, अवेयर करो, है ना। तो आप लोग अपना एक मिशन बना लो, प्रेरणा मिशन, इफ नॉट प्रेयर मोर ऑफ अवेयर, राइट। ये बनाओ, बल्कि एक उसका पोस्टर बना के लाओ, और जब भी आपका प्रेयर हो, आप भले ही एक ही इशू, जैसे आपने ईव टीजिंग लिया, ईव टीजिंग को ही आपने हफ्ते भर, या आज ईव टीजिंग लिया, कल बाल विवाह लिया, अगले हफ्ते फिर उसी को रिपीट कर दिया पोस्टर लेके, तो बच्चों को पता चलेगा अच्छा नहीं बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है। आपने आज बताया, उसके बाद बताया नहीं, तो उनको भी नहीं समझ में आएगा। आपने आज बताया, उनको पूरे हफ्ते कोई एक्सपीरियंस हुआ, तो नेक्स्ट वीक जब आप बोलेंगे ना कोई किसी को हेल्प चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, हाँ हमें हेल्प चाहिए, है ना। और आप सोचो आपके 600 बच्चे पैदल आते हैं, तो कोई ना कोई तो रोज परेशान होता है। तो जब आप जागरूक हो रहे हो तो सबसे पहले दूसरों को जागरूक करो, हेल्प करो, तभी एक अच्छा समाज बनेगा, है ना। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली घर वालों को भी थोड़ा सा अलर्ट करो कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और कुछ बस